ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा मम कार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ यत्र यत्र देवानां सर्वव्यापी महेश्वरा यो गुरुदेवानां वकाराय नमो नमः वकाराय नमो नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंदे स्वरूपिणी धूर्त सिद्धि प्रदय देवी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ओम कात्यायनी महामाय भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं ममोद्धरे कृपामयी। ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्ये प्रसिद्ध जग जगदम्बिके मनोविलसितं देवी वरम देहि नमस्तुते वरम देहि नमस्तुते। ओम बालार्कात तेजसां त्रिनयनां रक्ताम्बरोलासिनीं त्रिजगन्माताधारभूतां स्वमेरवन्दनां नरो ध्यातं भोगं सरस्वती ध्यातं भोगं भक्तं ध्यातं भोगं जन ध्यातं भोगं भजति खलु मोक्षस्य लभ्यते भजति खलु मोक्षस्य लभ्यते। माँ भगवती जगदम्बा शैलसुता देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ जी भगवान पंच केदार पंचभूत पंच तत्व इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता पितृदेवता गुरु देवता सर्वदेवाय सर्वशक्ति आवायामी पूजयामी प्रसन्न भवा। आइए भगवान हमारे हृदय में विराजित होकर हमारे मन की कुटी में सदैव आप प्रतिस्थापित होकर आपके ज्ञान का आपकी भक्ति का आपके प्रति श्रद्धा का आपके प्रति विश्वास का प्रादुर्भाव हमारे हृदय में हो। या भगवान काशी विश्वनाथ जी से भगवान पंच केदारों से केदारेश्वर भगवान से बद्रीश्वर भगवान से त्रियुगी नारायण भगवान से और नागराजा ग्राम देवता से कुल देवी माँ भगवती राजराजेश्वरी नंदजाधारी देवी जालपामाई चंद्रवदनी कुंजापुरी सुकंडासुरी वैष्णवी अम्बे अम्बालिका माँ भगवती डाट काली माता काली घाट की माता मनसा और चंडी माता से सदैव यही प्रार्थना करती हूँ। और माँ भगवती गंगा यमुना अलकनंदा सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी से सदैव वंदनीय हूँ कि हे माँ भगवती आप सदैव अपने वरद हस्त का कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि क्वमाता न भवति। यदि हम कुपुत्र भी हैं तो पुत्र तो हम आपके हैं और माँ कभी कुमाता नहीं होती। इस भाव को माँ भगवती के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ कि वे अपनी इस दासी को दासन दासी को सदैव अपनी कृपाओं से ओतप्रोत करेंगी और हमारा सदैव सद्ज्ञान सद्मार्ग प्रदर्शित करेगी ताकि इस भव सागर से हम पार उतरें और माँ भगवती का चिंतन सदैव हमारे जीवन में बना रहे और हम भगवान की इस भगवतमयी भारत को इस दैदीप्यमान भारत के सेवा में अग्रसर होकर समस्त प्राणियों के प्रति वसुदैव कुटुंबकम की भांति सदैव अपने हृदय को विस्तृत करते हुए अपनी भावनाओं का प्रचालन करते हुए अपने मन का सदैव पावनता के साथ इस भारत भूमि का इस देव भूमि का आनंद प्राप्त करें और हमारे भीतर सदैव श्रद्धा उमंग और आनंद माँ भगवती के प्रति सदैव बना रहे। ऐसे भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे शंभो हे भोलेनाथ हे स्वयंभू काशी विश्वनाथ जी आप समस्त अवयवों में समस्त जीव जंतुओं में समस्त जगत में सर्वव्याप्त सर्वदा सत्य के रूप में सर्वथा सदैव आनंद के रूप में आप तत्पर होते हैं। आइए हम आपके उसी आनंद का
पुरुष प्रकृति का, स्त्री प्रकृति का आनंद लें और अपने जीवन को सद्मार्ग पर ले जाते हुए सद्कर्मों को करने की शक्ति देने वाले वही ईश्वर हैं। क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है, पर यही कहकर इतिश्री नहीं होती। अपने आप में जब हम सुधार की मात्रा बढ़ाते हैं, सुधार का प्रयास करते हैं, तो निश्चित ही हम आनंद को प्राप्त करते हैं और परमात्मा की धाती को, यानी इस प्राकृतिक स्पंदन को प्राप्त करते हैं। और क्योंकि भगवत कृपा, भगवत भक्ति या सूक्ष्मता का जो द्रव्य है, इसी द्रव्य के माध्यम से हम उन अवयवों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे भीतर मनुष्यता को प्रतिस्थापित करते हैं, निस्वार्थ भाव को प्रतिस्थापित करते हैं और संपूर्ण जगत के कल्याण और वैभव का प्रतिपादन हमारे भीतर स्वतः ही धीरे धीरे होने लगता है। यह कृपा हमारी भावनाओं के कारण, हमारे कर्म के कारण और हमारे अभ्यास से ही हमारे भीतर का यह संपुट खुलता है, ताकि हम भगवान को, ईश्वर को भीतर ही प्राप्त कर सकें। जो हमारे भीतर एक सच्चाई होती है, हमारे भीतर एक ईमानदारी होती है, और जब हम अपने साथ ही ईमानदारी कर रहे होते हैं तो स्वतः ही प्रकृति हमारी ईमानदारी से, हमारे हर गुणों से प्रभावित होती है। क्योंकि प्रकृति के बराबर कोई गुणवान नहीं, प्रकृति के बराबर कोई धनवान नहीं, प्रकृति के बराबर कोई सज्जन नहीं है। और यह सज्जनता हम प्राकृतिक गुणों को प्राप्त करें अपनी भारत भूमि से, और संपूर्ण देश के संपूर्ण नागरिकों के लिए, संपूर्ण प्राणियों के लिए, संपूर्ण वसुदैव कुटुंबकम के लिए, विश्व मंडल के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि सदा हमारे भीतर सदाचार हो, मनुष्यों के प्रति हमारे हृदय में सदैव सद्भाव रहे, प्राणियों के प्रति प्रेम स्नेह का भाव रहे, और हम सदैव किसी के हित की बात करें, हम किसी के काम आए। यह भावना जब हमारे भीतर होती तो प्रभु भगवत हमें वैसे ही, हमारे लिए सृष्टि का निर्माण वैसे ही करते हैं जैसा हम सोचते हैं। श्रीमद् देवी भागवत का जो तृतीय स्कंद चल रहा है, 7वां अध्याय चल रहा है, इसमें माँ भगवती के स्वरूप के माध्यम से अपने ही जीवन का, मनुष्य के जीवन का ही, जीवों के जीवन का ही अध्ययन चल रहा है। यह सत्संग सदैव हमको प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है कि हम सदैव सद्भाव से, सदचिंतन में अपने आप को रखें। और चूँकि इन वैदिक संस्कृति का, वैदिक साहित्य का, ये धार्मिक संस्कृति और धार्मिक साहित्य से, धार्मिकता से मतलब है कि अपने आप को संतुलित रखना, तृप्त रखना, संतोष धारण करना। और जब हमारे भीतर यह अवयव आते हैं, कदाचित यह जो साहित्य हमारे भीतर उन्हीं रहस्यों का, उन्हीं तत्वों का प्रादुर्भाव करते हैं, प्राकट्य करते हैं, जिसको हम चाहते हैं। जैसे हमने मन बना दिया कि हमने ईश्वर के मार्ग पर चलना है, तो संत निरंतर उसी मार्ग पर चलता रहता है, और धीरे धीरे चलते चलते वहाँ उस अवयव को प्राप्त कर लेता है जो उसकी मनसा होती है, जो उसका ध्येय होता है। दिव्य आत्मा, यही प्रेरणा और यही चिंतन तो हमारे भीतर होना चाहिए कि वास्तव में हम मनुष्य कैसे बने। मनुष्य तो हम बने हैं, यदि हमने मनुष्य देह बेशक हमने धारण कर रखी, लेकिन मनुष्यता का पुट कहीं इस कलिकाल में खो सा गया है। हम ऐसी चीजों में उलझ गए जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, हमारी प्राकृतिक प्रदत्त, प्रकृति के द्वारा हमारे कुछ, हमारे भीतर गुण भी हैं, दोष भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे भीतर हैं, पर उनका समन्वय करना, उनका संतुलन बनाना, ये तो हमारे हाथ में है ना। और हम जब जब अपने आप को किसी काबिल बनाते, किसी कार्य के योग्य बनाते हैं, निश्चित ही वैसा ही प्रतिफल हमारे जीवन में दिखना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि ये भक्ति का फल है, ये भक्ति का रस है। इस रस में जितनी भी हम डुबकी मारेंगे, जितने गोते मारेंगे, उतना आनंद आएगा। क्योंकि ये ज्ञान का सागर है, ये संपूर्णता का सागर है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का प्रादुर्भाव कैसे कैसे हुआ, यह सब इसमें विदित है। जो अध्ययन करते हैं, जो
विद्वान लोग हैं, निश्चित ही इन शास्त्रों में, इन वेदों और ग्रंथों में ज्ञान प्राप्त करते और अपने जीवन को उतना ही अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। यही इसीलिए कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न हो। जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे, हमारे भीतर वह विवेक भी कभी जागृत नहीं हो सकता। यदि अपने आप में, अपने भीतर विवेक चाहिए, इस विवेक को हम इसका सदुपयोग करना चाहेंगे सदमति से, सदकर्म से, सदकार्यों से, सदमनसा से, तो निश्चित ही हमारा जीवन विवेक पूर्ण बन जाएगा। तो ये जो हम 7वां जो अध्याय चल रहा है, ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन, सात्विक, राजस और तामस शक्ति का वर्णन और पंचतंत्र मात्राओं का, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का और पंचीकरण क्रिया द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत 3 स्कंद का जो 7वां अध्याय है इसमें। और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, एव प्रभावम सा देवी मया दृष्टा था विष्णुना शिवेनापि महाभागा तस्तदेवा पृथक पृथक। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग नारद जी, मैंने विष्णु तथा शंकर के इस प्रकार के प्रभाव वाले उन देवी को तथा अन्य सभी देवियों की पृथक पृथक देखा है। व्यास उवाच इत्यकर्मण्यः पितुर्वाक्यं नारदो मुनिसत्तमः पाप्रच्छः परम प्रीतः प्रजापतिमिदं वचः। व्यास जी बोले, पिता का यह वचन सुनकर मुनिवर नारद ने परम प्रसन्न होकर प्रजापति ब्रह्मा जी से यह बात पूछी। नारद उवाच पुनानादो विनाशी ह्यो निर्गुणो चित्रवेयः दृष्टश्चे विभानुभूतस्य तद्वस्त्वा पितामह। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने जिन आदि अविनाशी निर्गुण अच्युत्य तथा अव्ययी परम पुरुष का दर्शन तथा अनुभव किया, उनके विषय में कुछ बताइए। त्रिगुणानां विचिक्तहं शक्ति निर्गुणा कीदृशी पिता तस्य स्वरूपं मे ब्रूहि पुरुषस्य च पद्म च। हे पिताजी, आपने त्रिगुणात्म संपन्न देवी का दर्शन तो कर लिया, निर्गुण शक्ति कैसी होती है ये कमल उद्भव तथा आप मुझे इस शक्ति का तथा परम पुरुष का स्वरूप बताइए। यदर्चा मया रक्तप्तं श्वेतदीपे महातपा दृष्टि सिद्धा महात्मस्तापसा गतमन्वय। जिनके लिए मैंने श्वेत द्वीप में महान तपश्चर्या की और क्रोध शून्य सिद्ध पुरुषों, महात्मा तथा तपस्वियों के दर्शन किए, वे परमात्मा मुझे दृष्टिगोचर नहीं हुए। हे प्रजापति, इसके बाद भी उनके दर्शनार्थ मैंने वहां बार बार घोर तपस्या की। बहुता सगुणा शक्तिर्दृष्टा ताता मनोरमां निर्गुणा निर्गुणस्य वे कीदृशो तो वदस्य मे। हे तात, आपने मनोरमा सगुणा शक्ति का दर्शन किया है, आप मुझे बताइए कि निर्गुणा शक्ति और निर्गुण परमात्मा कैसे होते हैं। व्यास उवाच इति पृष्ठा पिता तेना नारदेन प्रजापति उवाच वचनं तथ्यं स्मित पूर्वं पितामह। व्यास जी बोले, नारद जी ने अपने पिता प्रजापति ब्रह्मा से ऐसा पूछा, तब उन पितामह ने मुस्कुराते हुए रहस्यमयी वचन कहा। ब्रह्मा वाचः निर्गुणस्य मुनिरूपं च भवेत् दृष्टिगोचरा दृश्यश्च नश्वरं यमस्य रूपं दृश्यते कथ्यम्। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, निर्गुण तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशमान होता है, जो रूप रहित है वह दृष्टिगोचर कैसे हो सकता। असल में तात्पर्य है कि जो निर्गुण है, अप्रत्यक्ष है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता, वह कोई वस्तु नहीं है जो दिखाई दे।
निर्गुणा दुर्गमः शक्ति निर्गुणश्च तथा पुमान् ज्ञानगम्यो मुनीनां तु भवानी यो तथा पुनः। निर्गुणा शक्ति को जान पाना अत्यंत दुरूह है और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात्कार भी अति दुष्कर है। इस संसार में जो सगुण है, जो दिखाई दे रहा है, वह निर्गुण में जो निर्गुणाकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, और ऐसे परम पुरुष का साक्षात्कार होना, दर्शन होना भी परम दुर्लभ है। कि जो जिसके अंदर कोई माया नहीं, मोह नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, जो कहीं अटका ही नहीं, वो कहीं नहीं अटकता, इसीलिए वह देखना भी, उसका दर्शन भी दुर्लभ है। ये दोनों केवल मुनिजनों के द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अद्भुत किए, ये अनुभूत किए जा सकते हैं। इसकी अनुभूति तभी होती है जब हम सत्संग में रहे, ज्ञानियों के साथ रहे, संत और महात्माओं के साथ रहे, तो हमें गुरु श्रेष्ठों के सानिध्य में रहे, तभी हम इनके दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अनादि निधनो विधि सदा प्रकृति पुरुषो विश्वसेनाभिगम्यतो नाश्वसेना कहिर्चिता। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से सर्वथा रहित जानिए। ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, अविश्वास से कभी नहीं। ये सत्संग भी उनके लिए, या सद चिंतन भी उनके लिए, या भक्ति भी उनके लिए, या श्रद्धा और विश्वास भी उनके लिए है जो इन पर विश्वास करता हो। यह लाभदायक उनके लिए है जो अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास अपने धर्म के प्रति रखते हैं, ईश्वर के प्रति रखते हैं, अपने भक्ति के प्रति जिनको विश्वास है, अपने भगवान के प्रति जिनको विश्वास है, निश्चित ही यह सत्संग भी उनके लिए अत्यधिक कल्याणकारी है। चैतन्यम सर्वभूतेषु यत्तद्विधि परमात्मकम तेजसा सर्वत्रंगा नित्यम नाना भावेषु नारदा। हे नारद, सभी प्राणियों में जो चैतन्य विद्यमान है, जो चेतना है, उसे ही परमात्मा स्वरूप जानो। तेज स्वरूप वे परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है तथा सदा विराजमान है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी जो है नारद जी को समझा रहे हैं, और नारद जी बड़े जिज्ञासु हैं। असल में जो जिज्ञासु लोग होते हैं, विद्वता को, विद्वान ज्ञान को, वही सर्दी का बड़ा प्रकोप। तच्च महाभागा व्यापको विधि सर्वगो ताभ्यां विहीन संसारे न किंचदस्तो विद्यते। हे महाभाग, उन परम पुरुष तथा प्रकृति को सर्वव्यापी तथा सर्वगामी समझे। इस संसार में कोई भी पदार्थ उन दोनों से रहित नहीं है। तो विचिंतयो सदा देहे मिश्रीभूता सदा व्ययो एक रूपा चिदात्मनो निर्गुणा निर्मला भूओ। सर्वदा अपव्ययी एक स्वरूप चिदात्मा निर्गुण तथा निर्मल, इन दोनों प्रकृति पुरुष को एक ही शरीर में सम्मिश्रित मानकर सदा इनका चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार से शिव और शक्ति का समन्वयी स्वरूप है, उस स्वरूप को ये समन्वयी स्वरूप में मिला जुला मानना चाहिए। तो विचिंतयो सदा देहे विश्रित भूता सदा वेयो एक रूपा चिदात्मनो निर्गुणा निर्मला भू। या शक्ति ही परमा
त्वमासो यो मासा परमं मतः अंतरम नैतयो कोऽपि सूक्ष्म वेदा च नारदः। सर्वदा अब भी एक रूप चिदात्मा निर्गुण निर्मल तथा दोनों प्रकृति पुरुष को एक ही शरीर में सम्मिश्रित मानकर इनका चिंतन करना चाहिए। हे नारद, जो शक्ति है वही परमात्मा है और जो परमात्मा है वही परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को कोई भी नहीं जान सकता। इनको प्रकृति पुरुष और प्रकृति स्त्री को हम अलग अलग भाव से नहीं देख सकते। इस प्रकार से मन चित्त वाणी ध्यान में भक्ति से, भाव से, विश्वास से जब हम शिव और शक्ति को एक ही मानते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में वही भाव प्रकट अवस्था में रहकर हमारे जीवन को आनंदमय और परमानंदमय कर देता है। और जो ज्ञानी लोग हैं वे शिव और शक्ति में, लक्ष्मी और विष्णु में, ब्रह्मा और सरस्वती में कोई भेद नहीं करते। वो महामाया, महालक्ष्मी, महासरस्वती में और ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के स्वरूपों में और का जो समन्वय स्वरूप है वह वास्तव में शिव शक्ति का जो समन्वय स्वरूप है अर्धनारीश्वर का, वह सर्व प्रकृति के रूप में सर्वत्र व्याप्त है। इनमें विद्वान जन कोई भेद नहीं मानते, कोई अंतर नहीं है इनमें, सूक्ष्म अंतर कोई भी इनमें जान नहीं सकता। अधीते सर्वशास्त्राणि वेद संगाश्च नारदा न जानति तयो सूक्ष्मंतरा विरक्तिम विना। हे नारद, कोई भी व्यक्ति समस्त शास्त्रों तथा अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके भी विरक्ति के बिना उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को नहीं जान सकता। अहंकार कृतम सर्वं विश्वम स्थावरम जंगम कथम तद्रहितम पुत्रम भवेत कल्पासतैरपि। हे पुत्र, जड़ चेतना यह सारा जगत अहंकार से निर्मित ऐसी स्थितियों में सैकड़ों कल्पों में भी यह अहंकार रहित कैसे हो सकता है। निर्गुणा सगुणा पुत्रम कथ्यम पश्यन्ति चक्षुषा संपूर्ण सगुणम च महाबुद्धे चेतसा संविचारये। परमात्मा के रूप को मन के सम्मुख ध्यान करते हुए हे पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को कैसे नेत्र से कैसे जान सकता है। अतः हे महाबुद्धे, उस परमात्मा के सगुण स्वरूप मन से सम्यक ध्यान करते रहो। यदि परमात्मा को, जो हमारी अंतर आत्मा की जो एक आवाज है, हमारा भीतर का जो द्रव्य है, जब तक हम भीतर से भगवान का चिंतन नहीं करेंगे तो ये बाहर की आंखें उनको देख नहीं सकती। इसके लिए हमको भीतर की आंखें, ज्ञान के चक्षु खोलने पड़ेंगे। तभी हे पुत्र, हे नारद, भगवान के सूक्ष्म दर्शन को हम प्राप्त। बहुत बड़ा इसमें एक बड़ा साइंटिफिक रीजन है, एक साइकोलॉजी है। और वास्तव में आप कभी भी इस बात को करना, इस बात को देखना, कोशिश करना कि जब हम भीतर से जैसी मनसा बना देते हैं, हम इस संसार को जैसा देखना चाहते हैं, ये संसार हमको वैसे ही दिखता है। यदि हम सूक्ष्म अंतर को देखना चाहेंगे, सूक्ष्म द्रव्य को प्राप्त करना चाहेंगे, यानी कि जिसे हम परमात्मा कहते हैं, तो इसके लिए हमें उस सूक्ष्मता की मार्ग पर जाना पड़ेगा, उस सूक्ष्मता की दुनिया को जाना पड़ेगा, वहां प्रवेश करना पड़ेगा। और यहाँ पर ब्रह्मा जी नारद को क्या कह रहे हैं कि हे पुत्र, यह सूक्ष्मता को प्राप्त करने के लिए आपको इस शरीर के भीतर, इस शरीर के भीतर जो आत्मा है ना, इसका ज्ञान तभी होता है जब हम इस आत्मा में प्रवेश की प्रक्रिया को जारी रखते कोशिश करते हैं, तब हमको परमात्मा के दर्शन होते। आत्मा के माध्यम से सीधा सा मतलब है, इस शरीर का एक ही ऐसा पुल है, सेतु है, जो हम आत्मा के माध्यम से परमात्मा के पास जा सकते हैं। और इस आत्मा के लिए जैसे कुंडलिनी जागरण होता है, योग होता है, भक्ति योग है, योग कई प्रकार के हैं।
तो ये भक्ति भाव के योग से हम अपने परमेश्वर को यानी कि उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं आत्मा के माध्यम से। आत्मा एक तत्व है। इस 5 तत्वों का जो ये सम्मिश्रण है, यूं ये 24 तत्वों का है, 16 तत्वों के लिपिबद्ध है और 5 तत्वों का जो है ये सब जानते हैं। तो ये आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, इस सब से मिलकर जो तत्व बने 5 तत्व, पंच परमेश्वर जिन्हें बोलते हैं, तो हमको इन तत्वों का आभास तब होता है जब अंतर आत्मा की यात्रा पर निकलते। आत्म कल्याण का भाव जब हमारे भीतर भक्ति कर करके ईश्वर का नाम रट रट के हमारे भी एकाग्रता आती है। जब तक हमारे भीतर एकाग्रता नहीं आएगी तो हम अपनी चित्त वृत्ति को नहीं जान सकते कि हमारे अभी मन तो हमारा बदलता रहेगा। इस मन को सदने के लिए सबसे पहले मन को कंट्रोल करना। मन को जब हमने बस में कर दिया ना, अब हम क्या देख रहे हैं दुनिया में कि लोग हमको परेशान कर रहे हैं। हम यदि देख रहे हैं, यदि हम सत्संग कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पता नहीं कैसे कैसे लोग, तो हम चिंतन नहीं कर रहे। ये हमारा भटकाव है। चिंतन वह है कि हम सत्संग कर रहे हैं और उसमें डूबे, आनंद ले रहे। कोई क्या कर रहा है हमारा, वहां हमारी चित्त वृत्ति वहां जाती नहीं जाएगी तो समझ लेना कि हम कुछ तत्वों के बाद तक कोशिश कर रहे हैं जाने की। हमारी ये प्रक्रिया जारी है और ये तत्वों को हम तब जान सकते हैं जब हम पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो जाते। बाहर इसका कोई स्थान नहीं, बाहर वस्तुएं हैं, भीतर तत्व है। इसीलिए साधक लोग, विद्वान लोग, संत समाज योग करता है, क्योंकि योग के माध्यम से उस सूक्ष्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता, जाना जा सकता है। हमारी जिज्ञासा आत्म कल्याण की भावना से जब भीतर जाती है तो वही जिज्ञासा हमको वह सूक्ष्म तत्व से मिलाती है। जब हमको शरीर का भी एक समय ऐसा आ जाता है कि धीरे धीरे रहमना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 गुना ऋतु आए फल। हुआ बसंत जरूर आता है संत के जीवन में अगर वह साधना में रत है, इस शरीर का ध्यान रखते हुए भी। जब वह भगवान, क्योंकि शरीर को, जिस शरीर से आत्म कल्याण होना है, इस शरीर का ध्यान रखना भी सर्वप्रथम कर्तव्य है। हम साधना भी तब कर सकते, हम योग भी तब कर सकते, शरीर का ध्यान रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ में स्वस्थ मन, और स्वस्थ मन में स्वस्थ ज्ञान, स्वस्थ विचार, आत्म कल्याण का भाव हमारा तभी ही प्रस्फुटित हो सकता है। और ये जब भाव प्रस्फुटित हो गया, अंकुरित हो गया, तो हमारा जीवन आनंद लेना प्रारंभ कर देता। तब हमको इंद्रियों के सुख में नहीं, आत्मज्ञान के सुख में आनंद आता है, परमात्म ज्ञान में। यानी कि हमको आनंद की परिधि में, हमको सूक्ष्मता की ओर ले जाता है आत्म कल्याण का भाव कि हमें मोक्ष प्राप्त हो। और मोक्ष कैसे प्राप्त हो? परमात्मा को जानकर। जब परमात्मा को जानने की जिज्ञासा उठ जाती है तब वह तरंग, वह लहर, बड़ा आनंद आता है। और देखिए इस तरंग कहाँ से आती है? ये हमारे नाभि कमल से हमको तरंग आती, संपूर्ण शरीर झंकृत होता है। यदि पूजा करते हो, अर्चना करते हो और भीतर से शरीर अंकुरित, झंकृत नहीं हुआ तो समझना पूजा ठीक नहीं। किसी पे ध्यान मत दो, केवल अपने आप पे ध्यान देने का यहाँ पर महत्व बताया गया कि हमको कैसा बनना है, क्या बनना है। और ये साधना हमको अपने आप से करनी है। जब तक हम एक देवी जी का कल एक यहाँ पर सत्संग सुन रहे थे सोशल मीडिया पे ही, तो बहुत सुंदर ज्ञान की बात वो बताती हैं यहाँ पर। तो वो कह रही है कि हम यहाँ पर सत्संग कर रहे हैं, पीछे से बड़ी आवाज़ आ रही है बहुत। हमारा अब जाने किसकी क्या मनसा है, किस वजह से कोई कर रहा है ये तो पता नहीं है, पर हमको पहले लगा कि कोई हमको डिस्टर्ब कर रहा है। अब डिस्टर्ब क्यों कर रहा है कोई? क्योंकि हमने उसे स्वीकार कर दिया। अगर हम उसको
देखे ही नहीं, हम उसको महसूस ही नहीं करें, तो वो हमारा बैकग्राउंड साउंड बन गया। हमने उसको इस रूप में स्वीकार कर दिया, ये बैकग्राउंड हमारी साउंड है, तो हमको अब सत्संग में आनंद लगे। क्यों? हमने उस बुरी चीज को, उस बुरी बात को भी, उस बुरी घटना को भी अच्छाइयों से देखना प्रारंभ कर दिया। कहने का तात्पर्य है, कोई कितना ही हमको डिस्टर्ब करने की कोशिश करे, लेकिन जब हम होते नहीं है तो नहीं होते। यही शरीर के भीतर है। हमारी इच्छाएं कितनी भी हमको नेगेटिविटी से भरे, हमारी इंद्रियां हमको कितने भी परेशान क्यों नहीं करे, लेकिन धीरे धीरे वो सब शांत हो जाती हैं। क्यों? हमने उनको स्वीकारा ही नहीं। संत अपनी इच्छाओं को स्वीकारता नहीं, अस्वीकृत कर देता है, उसे निस्तारित कर देता अपने आप से कि इनका मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है, इन इच्छाओं का, इन कामनाओं का। इसीलिए जो विद्वान है, चाहे वो गृहस्थी में कहीं भी है, आप देखते होंगे कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी होती होगी जिसको आप कभी मूल्य देते नहीं। बहुत ज्यादा बोलने वाले लोगों को भी आप सोचते रहे, बकता रहता है, छोड़। एक दिन सुनेगा कोई, 2 दिन सुनेगा, 3 दिन सोचता है, अरे क्या इसकी आदत ही ऐसी, इस व्यक्ति की आदत ही ऐसी है, इस महिला की आदत ही ऐसी है, तो बकती रहती, इसीलिए क्यों? अब ये व्यक्ति बकता ही रहता है तो क्यों सुने, ये तो पता नहीं क्या है, इसकी आदत है बस। तो ये जब हम कहे कि हमारी इंद्रियों की आदत है, छोड़ो इनकी, कौन सुन रहा है, चलो अपने सद्मार्ग पे चलो, अपने आत्मज्ञान की ओर चलते, कल्याण की भावना की ओर। हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे? इग्नोर करते थे, हर बुरी चीज को इग्नोर कर दो, छोड़ दो उसे, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि जब हम जब जहां जाते हैं ना, हमारे भीतर वही तत्व प्रभावित हो जाता है, और बुरी चीजें बहुत जल्दी असर करती हैं। अच्छी चीजों के लिए बहुत समय लगता है, जीवन में इज्जत कमाने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन इज्जत गंवाने के लिए 2 सेकंड भी नहीं लगते। चरित्र बनाने में पूरा जीवन कम पड़ जाता है, लेकिन चरित्रहीनता के लिए 2 सेकंड भी कम है, और 2 सेकंड में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम जो बनना चाहते हैं, ये हमारी जिज्ञासा और हमारे इच्छाओं को इग्नोर करने की जो आदत होती है, हम उन्हें देखते नहीं, हम उनको कभी प्रभावशाली होने ही नहीं देते, तो तभी तो हम कोई चीज आगे जाकर करेंगे। हम छोटी छोटी बातों में यदि उलझ जाएंगे तो हम बड़ी बातों को, बड़े कार्यों को, बड़े कर्मों को कैसे करेंगे? इसीलिए हमको बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। अपने खाने से लेकर, अपने सोने से लेकर, बातचीत से लेकर, कई इस दुनिया में रस ही रस हैं, भौतिक रस हैं, लेकिन उन रसों को हमने छोड़ दिया। हमने एक रस पकड़ दिया, भक्ति का रस, कि हमें आनंद चाहिए। और गज धन, गोज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब तृप्ति आ जाए, संतोष आ जाए, तब किसी भी चीज की परवाह नहीं होती है। तब वास्तव में मनुष्य संत बन जाता है, जिज्ञासु बन जाता है, भगवान के प्रति उसके भीतर विश्वास उमड़ता है, श्रद्धा होती है। कभी जाएगा, फूलों के बाग जाएगा तो फूल तोड़ के ले आएगा, कई रास्ते में फूल देखे उसको ले आएगा, और अपने देवता को मानसिक रूप से, हृदय के रूप से, ये फूल है ना, ये मेरे भगवान को मैं अर्पित कर, ये कल्पना करके, ये मानसिक पूजा करके। न फूल टूटा और न हमने फूल के प्रति कोई अपराध किया, न समय का दुरुपयोग किया, और हमने वह फूल कामनाओं से ही, इच्छाओं से ही भगवान को समर्पित कर दिया। ये कल्पना कीजिए, हमने बहुत सारे पुष्प बागों में हैं, हमने बहुत सारे कमल के फूल लिए, गुलाब के फूल लिए, अपने इष्ट को टोकरे भर के, भावनाओं का जो पुष्प है ना, ये भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, उड़ेलना चाहिए कि हे प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा।
तो ये मानसिक पूजा संसार की सबसे बड़ी पूजा है। इसे दूसरे रूप में योग भी कहते हैं। यही तो योग है। अब आप क्या खा रहे, नहीं खा रहे, कितनी बार खा रहे, नहीं खा रहे, जब योग में आ जाते हैं तब आपको पता लगता है, क्योंकि वो अवसाद है। या संपूर्ण जगत ही एक अवसाद की भांति है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये संसार खींचता रहेगा नातों से, रिश्तों के माध्यम से। ये छिन्न भिन्न करता रहेगा हमारी भावनाओं को। लेकिन जिस दिन हम किसी काम के नहीं रहेंगे, उसी दिन ये संसार धक्का मारना प्रारंभ कर देता है। वो रिश्ते धक्के मारते हैं जिनको सेवा करनी पड़ती। सोचते बुढ़ा कब मरे, ये बुढ़ी कब मरे, हमारा तो जीवन ही नर्क हो गया। हाँ, जब कमाने वाला था, जब कोई हमको देने वाला था, तब तो हमारे लिए वो स्वर्ग था, वो हमारे अपने थे। लेकिन जब से ही हमारा मतलब निकल गया, हमारा काम हो गया, हमने जितना ठगना था ठग लिया, और साधु ठगा ही गया इस संसार में। बुढ़ा बुढ़ी ठगे ही गए, रिश्ते ठगे ही गए संसार में। सच्चा रिश्ता तो परमात्मा से ही है। जिसने ये समय रहते भी या जान लिया, उसको जीवन में कभी कष्ट नहीं भोगना पड़ता। क्यों? उसने प्रभु को अपना लिया। ईश्वर को जिसने अपना लिया, जो कष्ट देने वाला है, जो कष्ट हरने वाला है, सुख देने वाला है, उसी को हमने अपने जीवन से हटा दिया तो हमारे जीवन में सुख कैसे आ सकता? जब हमने कष्टों को ही पकड़ लिया, कष्टों को ही अपना बना दिया। इसीलिए सुख को अपना बनाइए, भगवान के चिंतन में डूब जाए, अपने इष्ट के, जो भी आपका इष्ट है। सेवा का भाव तुम्हारा इष्ट है, पुरुषार्थ तुम्हारे जीवन का इष्ट है, कर्म तुम्हारे जीवन का इष्ट है, योग तुम्हारे जीवन का इष्ट है, शांति तुम्हारे जीवन की अमूल्य निधि है, तृप्ति तुम्हारे जीवन का धन है, तो तुम्हें कोई कष्ट देने वाले हार जाएंगे, कष्ट देते देते, पर दे नहीं पाएंगे, क्योंकि तुमने भगवान को, सद्बुद्धि को, सदकर्म को, सदकार्यों को, ईश्वर को, आत्म कल्याण की भावना को जागृत कर दिया। तुम्हारे भीतर आनंद है, तो बाहर के कष्टों का कोई प्रभाव आपको हो नहीं सकता। और ये हम नहीं कह रहे, श्रीमद् देवी भागवत कह रहे। यहाँ पर ब्रह्मा जी और नारद जी का प्रसंग चल रहा है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को बता रहे। नारद जी जिज्ञासु है, नारद जी मन है। नारद को भगवान विष्णु का मन कहा गया है। चंचल, वो ठहरता नहीं है कहीं, पर जिज्ञासा है ना इस मन के भीतर। एक चीज तो इसके भीतर अच्छी की जिज्ञासा, ये जानना चाहता है कि ये चीज है तो क्यों है। और जब वो इस चीज को जानने लगता है तो निश्चित ही उसे ज्ञान का प्रादुर्भाव उसके जीवन में होता है। इन्हीं भावों के साथ गुरुमानंदिनी सरस्वती त्रिज्ञानदेवी भूमि उत्तराखंड भारत से आप सबको कोटि कोटि प्रणाम नमन करती है। हम सबका जीवन आनंदमयी हो, परमानंदमयी हो, और हम भारतीय लोग अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, प्रकृतिवाद को अपने जीवन में स्थान दे, और हमारे भीतर सद्भाव, सदप्रेम, ममत्व, भगवान सदैव ऐसी भक्ति दे कि हम निष्पक्ष भाव से, वसुदैव कुटुंबकम की भावना से सबका आदर सम्मान करें। सब जीव जंतुओं का 4,84,000 का हमारा वसुदैव कुटुंबकम है। और जैसा हमारा परिवार होता है, जैसे हम होते हैं, ऐसा दूसरा भी होता है। यह समानता का भाव प्रभु परमात्मा हमारे जीवन में दे। इन्हीं भावों के साथ हर हर महादेव, हर हर गंगे। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः, रामेश्वराय नमः, गोपेश्वराय नमः, बागेश्वराय नमः, नागेश्वराय नमः, केदारेश्वराय नमः, बद्रीश्वराय नमः, त्रिगुण नारायणाय नमः। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, महाकालेश्वराय नमः, ओम द्वारिकाधीशाय नमः, रामेश्वराय नमः, गोपेश्वराय नमः, जगदीश्वराय नमः, भक्तेश्वराय नमः। श्री रामदूतं शरणं प्रपदे, श्री रामदूतं शरणं प्रपदे, श्री रामदूतं शरणं प्रपदे।